सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत आज सदगुरु की कृपा से ये भक्ति हमारे जीवन में आई है, क्योंकि भक्ति करना कोई कर्म कांड नहीं है। कहते हैं प्यार किया तिन प्रभु पाया, तो भक्ति एक प्रेम का नाम है, एक दया का नाम है। और इस प्रभु परमात्मा को अंग संग देखना, इसको जानना, इसका नाम है। क्योंकि जब तक हमारा अंतर्मन आत्मा इस परमात्मा से नहीं मिलती, जब तक बात नहीं बनती है। क्योंकि भक्ति करना परमात्मा को खुश करना होता है, तो भक्ति मिलती है हमको सद्गुरु के द्वारा। सद्गुरु के द्वारा ज्ञान जब मिलता है, जब हम उस नाम का सिमरन करते हैं, तो हमारे जीवन में भक्ति प्रवेश करती है। और कहते हैं जिसके जीवन में भक्ति होती है तो उसके पास शक्ति भी होती है। क्योंकि भक्ति करना इस परमात्मा की याद करना है, इस परमात्मा को हाजिर नाजिर देखना है। तो ये ज्ञान सद्गुरु देते हैं और इसका रिश्ता आत्मा का परमात्मा के साथ गुरु जोड़ते हैं। कहते भी हैं कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं। कि गुरु ही होते हैं जो हमारी आत्मा का रिश्ता इस पार ब्रह्म परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो कृपा करो संतो, हमने सत्संग से जुड़ना है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं आती। क्योंकि विवेक से ही भक्ति की जाती है। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि अगर भक्ति को अपने जीवन में प्रवेश करना है तो सत्संग करना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा। संतों के साथ बैठ कर के जब हरि की चर्चा होती है, इस ब्रह्म की चर्चा होती है, तो फिर हमारी मन बुद्धि को ये बात समझ में आती है कि संसार में किस लिए हम आए हैं। अन्यथा तो इंसान संसार के अनेकों कामों में उलझा होता है, उलझा रहता है। पूरा जीवन अपना ऐसे ही काट के चला जाता है, लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि उसके जीवन में कोई गुरु नहीं आया। बिना गुरु के बात नहीं बनती है। तो आज सद्गुरु माताजी हमको भक्ति सिखा रहे हैं। कहते हैं कि प्रेम है पूजा, मन है मंदिर। कि मन को मंदिर बनाना और इसमें फिर प्रेम को बसाना, तो प्रेम ही पूजा, मन है मंदिर। तो फिर वो बात बन जाती है जिसके लिए ये मनुष्य जन्म हमको मिला होता है। कहते हैं मनुष्य जन्म एक ही बार मिलता है, ये बार बार नहीं होता। मनुष्य के जन्म में इंसान आता है तो रोता है, चिल्लाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसके ऊपर इस दुनिया का आवरण चढ़ता चला जाता है।
माया रूपी पर्दा उसकी आंखों पर पड़ता चला जाता है, क्योंकि वो जब वो जन्म लिया तो परमात्मा से जोड़ जुड़ी हुई थी, उसकी परमात्मा के साथ डोर लगी हुई थी और परमात्मा की बंदगी कर रहा था। लेकिन संसार में आया तो वो डोर टूट गई। कहते हैं जब कोई अपना बिछड़ता है तो फिर रोना ही आता है। तो ऐसे ही जब एक बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, और जब परमात्मा से बिछड़ता है तो उसका रोना शुरू हो जाता है। लेकिन वैसे वैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर वो सत्संगत इस संसार की सुख सुविधाओं में, संसार की अनेक ज्ञानों में फंस जाता है। उससे वो ज्ञान छूट जाता है जो ज्ञान उसे माँ के पेट में परमात्मा का था। लेकिन जब कोई सत्य पुरुष जीवन में आता है तो फिर उस ज्ञान को फिर से प्रकट करता है कि ये ब्रह्म है, इसके साथ तेरा रिश्ता था पहले से ही और तेरा रिश्ता टूट गया, लेकिन आज तेरा रिश्ता मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो इसीलिए कहते हैं दुख गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं, कि गुरु ही होते हैं जो हमारे जीवन को इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म के साथ जोड़ते हैं। कहने के लिए कहते भी हैं कि सत्संग रोज जाना जरूरी है, क्योंकि संतों महापुरुषों, एक बच्चा होता है उसे स्कूल में एडमिशन कराया जाता है और धीरे धीरे वो पढ़ के पढ़ाई करता है, तब उसको कहीं डिग्री प्राप्त होती है। तो एक भक्त वाली भी जो डिग्री है ये भी तभी प्राप्त होगी जब बराबर वो सत्संग करेगा, क्योंकि सत्संग से समझ आती है कि भक्ति कैसे करनी है। ये परमात्मा हमारे जीवन में हाजिर नाजिर रहता है, हमारी याद में बना रहता है। कहते हैं किसी का अभ्यास करते हैं तो वो फिर हमारी दिमाग में उसकी छाप दिल पे लग जाती है। तो इसी तरह से अभ्यास करना, कहते हैं रस्सी आमद जाते सिलपत पड़त निशान, कि सिर पे भी निशान पड़ जाते हैं और जड़मत जो होते हैं वो सुजान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्संग करते हैं। रस्सी एक कितनी कोमल होती है, पत्थर पे वो रोज चलती है। पहले हम भरा करते थे कुओं से पानी, तो रस्सी आमद जात से पत्थर लगा होता था कुएं की पार पे, तो उस पर रस्सी से निशान पड़ जाते थे। तो ऐसे ही अभ्यास जब करते हैं तो फिर कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, कि फिर जो अभ्यास बन जाता है तो फिर जो जड़ होते हैं, हम जड़े ही तो थे, हमें क्या समझ थी भक्ति की, लेकिन आज गुरु ने कृपा की तब समझ में आई। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हमने गुरु के साथ जुड़ कर के भक्ति कर रही हैं। इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। बाकी और कोई काम करने का उद्देश्य हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि इस आत्मा की मुक्ति करना, परमात्मा के साथ जोड़ के इसको मुक्त कर देना। तो जो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है वो मुक्त हो जाती है। लेकिन फिर भी सत्संग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना सत्संग के अभ्यास नहीं बन पाता। अभ्यास तभी बनेगा, कहते हैं तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। जब इस मंत्र का जाप करते हैं तो अभ्यास में आ जाता है। फिर चलते फिरते कहीं ठोपर भी लगती है तो फिर निकलता है तू ही निरंकार। तो मतलब वो निरंकार का जो सिमरन है हमारे मन के अंदर चल रहा है, बराबर वो जोड़ एक डोर जो होती है वो जुड़ी होती है इस परमात्मा ब्रह्म के साथ। लेकिन जुड़ी तभी रहती है जब हम बराबर सत्संग के साथ जुड़े रहते हैं। कहते भी हैं कि सत्संग अगर हम 8-10 दिन सत्संग न जाएं
तो ये माया बड़ी प्रभावशाली है, पड़ जाता है इसका प्रभाव, तो फिर मन हमारा इस भक्ति से हट जाता है। क्योंकि महात्मा कहते हैं कि अंधेरा कहीं दूर नहीं है, सूरज को मुदने की देर होती है, छिपने की देर होती है कि अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही बल्ब जला होता है कमरे में, चारों तरफ उजाला होता है, लेकिन जैसे ही बल्ब को बंद करते हैं तो अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही सत्संग का मतलब होता है, सत्संग हमारे जीवन में बराबर बना होता है तो हमारे मन के जो मंदिर है, मन का जो एक दीपक है वो जला रहता है। अन्यथा सत्संग से दूर होते ही फिर वो बुझने लगता है, और जब बुझ जाता है तो फिर उसमें अंधकार छा जाता है। फिर हम सिमरन भी भूल जाते हैं, गुरु की बताई हुए मार्ग को भी भूल जाते हैं, फिर हम भटक जाते हैं। फिर जब भटक जाएंगे तो फिर सत्संगत वही 84 वाला चक्कर हमारे आत्माओं पर फिर से लग जाएगा। इसलिए हमने बराबर सत्संग के साथ जुड़े रहना है, सत्संग करते रहना है, संतों के विचार सुनते रहना है, और विचार सुनते सुनते इस भक्ति को अपने जीवन में लेना है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में, हमारे कर्म में ये भक्ति नहीं उतरेगी तब तक बात नहीं बनेगी। भक्ति कर्म में उतर आती है तभी ही बात बनती है। जितने भी संत हुए संसार में, उन्होंने भक्ति को अपने कर्म में लिया, हर कर्म भक्ति के साथ किया, हर कर्म इस प्रभु परमात्मा की रजा में किया। तो कृपा करो संतों, हमने भी अपने जीवन को ऐसे ही जीना है, इस परमात्मा की रजा में रह कर के जीना है। कहते हैं रूखी सूखी खाए के हर को ना भूलिए, हर का भजन करते रहो, हर को ना भूलिए। रूखी सूखी भी मिल जाए, कहते जौ की भूसी खाए के हरि भजन भी प्यारा होता है। जौ की भूसी भी खाने को मिल जाए और हरि का भजन मिल जाए तब भी हमारी बल्ले बल्ले है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हमने अपने जीवन को इस गुरु के साथ जोड़ना है। निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी आज हर इस इंसान को इस भक्ति के साथ जोड़ रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, सब पर प्रेम भरा बरसात बरसा रहे हैं। तो आओ कृपा करो। कहते भी हैं आज संसार में किस तरह से आग लगी है, लेकिन संत होते हैं, कहते हैं आग लगी संसार में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जन्मता संसार। कि संत अपना संग दे करके इस संसार को शीतल करते हैं, इस संसार की आग को कम करते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने भी संतों का साथ करना है, और संसार में जो आग लगी है इसको थोड़ा थोड़ा करके इस पर अपनी प्यार का, अपनी मीठी बाणी का बौछारें करनी है, जिससे कि ये आग हमेशा ठंडी बनी रहे। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, दातार कृपा करे, रहमत करे। आज हम देखते हैं कोर्ट कचहरियाँ किस तरह से भरे पड़े हैं, भाई भाई से लड़ता है, पति पत्नी में नहीं बनती, परिवार में, समाज में, मोहल्ले मोहल्ले में नहीं बनती। किस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने में लोग लगे रहते हैं। लेकिन संत होते हैं कि सबके भले की कामना करते हैं, सबके भले की कामना हमेशा रखते हैं। तो भला करते हैं और भले की कामना ही रखते हैं। आज सद्गुरु माता जी यही सिखा रहे हैं कि हमने प्यार बांटना है। प्यार की बहुत कमी है संसार में, प्यार बांटते चले जाना है। कहते भी हैं प्रेम है पूजा, प्यार है पूजा, दिल है मंदिर। तो प्रेम से ही हम इंसान को जीत सकते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, दासी इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहती है। आप संत महात्मा वीडियो सुनते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बता दिया करो। कमेंट करके ये बताया करो कहीं कोई गलती तो नहीं है। दाता कृपा करे, रहमत करे कि हम सेवा सुमरन सत्संग
हमेशा करते रहें और सद्गुरु माता जी के साथ हमेशा जुड़े रहें। अंतिम समय तक इस परमात्मा से जुड़े रहें और भक्ति करते रहें। दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।